हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड जो वीडियोस है उसका पार्ट 4। और ये वीडियो जो अभी जितने भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स और सीईटी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे वो एनएमएमएस हो, चाहे एमवीपीपी हो, या क्लास 12th का विद्याशक्ति मिशन का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, या 11th के लिए जो टेस्ट हो रहा है विद्याशक्ति मिशन का, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हम 3 पार्ट ला चुके हैं और ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, मतलब जो आपके रीजनिंग में या मेंटल एबिलिटी में नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर मिसिंग नंबर्स या आपको कोई नंबर्स फाइंड आउट करना होता है उससे रिलेटेड। और ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन है आपका, ये सीरीज़ आपको दी हुई है और आपको क्या देखना है, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आप देखो तो 3-4 ऑपरेशंस होते हैं, या तो उनके बीच का एडिशन हो रहा होगा, या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, या मल्टीप्लिकेशन, या डिवाइड। सबसे पहले तो ये चारों चीज़ें देखनी होती है। जब ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, इसमें सीरीज़ दी हुई है। पहले है 2 के बाद है आपका 1 के बाद है हाफ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिवाइड हो रहा है हाफ से। तो 2 को पहले 2 से डिवाइड किया तो हो गया 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1/2 1/2 को 2 से तो 1/4। तो 1/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/8, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अब नेक्स्ट जो आपको ये नंबर दिया है 7, 8, 7, 10, 8, 11, 9, 12। ऐसे क्वेश्चंस जब भी हों, जब भी एक बढ़ रहा हो और घट रहा हो, तो बहुत बार 2 सीरीज़ उसमें रहती है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, 2 सीरीज़ 7, 8, 9 और यहाँ है आपका 10, 11, 12। तो इसके बाद कौन सा नंबर आना चाहिए? तो 9 के बाद 10 आना चाहिए। 7, 8, 9, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। और इससे अगला कौन सा आना चाहिए? तो 12 के बाद हो जाएगा 13। तो इस तरह से आपका पता होना चाहिए। फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा हो जाएगा 10। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है 36, 34, 30, 28, 24। तो अब अगर डिफरेंस देखो, यहाँ है आपका 2 का, यहाँ है 4 का, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का। तो फिर कितने का हो जाएगा? 2 का। और कम हो रहा है तो 22 में से 2 कम होगा तो आंसर, 24 में से 2 कम होगा तो आंसर हो जाएगा 22। फिर ये सीरीज़ है आपको, जैसे 21, 22, 23, 22, 24, 23। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है? तो पहले आपका -1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +2 होगा। तो 23 में +2 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 25। अगला है 53, 53, 40, 40, 27, 27। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ बिल्कुल 0 का गैप है, फिर 13 का गैप है, फिर 0 का गैप है, फिर 13 का गैप है, फिर 0 का गैप है, फिर कितने का गैप आएगा? 13 का। तो 13 इसमें से माइनस करोगे तो 14 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन अगर देखें, इसमें है 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक अल्टरनेट पोजीशंस पे, चाहे इस पे सब पे 21 है, तो इसको मत छेड़ो। अब इस सीरीज़ को देखो, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो 13 के बाद क्या आना चाहिए? 15। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 15। फिर है आपका 58, 52, 46, 40, 34, 58, 52, 46, 40, 34। अगर आप ध्यान से देखो तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिफरेंस निकालो। यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ अगर देखो 6 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का, तो इसमें भी 6 का डिफरेंस होगा। तो 34 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन अगर आप देखो, इसमें कहा गया है 3, 4, 7, 8, 11, 12। इसमें कौन सा नंबर नेक्स्ट आना चाहिए? तो अब अगर आप देखो तो यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, तो पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 3 और 4 के बीच 1 का, फिर यहाँ 3 का, फिर यहाँ 1 का, फिर यहाँ 3 का, फिर यहाँ 1 का, तो फिर 3 का होगा। तो 12 और 3 हो जाएगा आपका 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सीरीज़ देखनी है 8, 22, 8, 28, 8। तो फिर इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो है आपका, ये 8, 8, 8 कॉमन है, तो यहाँ आपको नहीं छेड़ना है। फिर यहाँ अगर ध्यान से देखो 22 से हो रहा है 28, 6 का गैप, तो 28 से 6 का गैप करोगे तो 34 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर 10th क्वेश्चन है 31, 29, 24, 22, 17। तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो अगर आप डिक्रीज़ देखो कितने का हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है 2 का, यहाँ हो रहा है 5 का, फिर यहाँ हो रहा है 2 का, यहाँ हो रहा है 5 का, फिर कितने का होगा? 2 का। तो 17 - 2, 15 इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपको। अब एक देखते हैं नया और न्यूमेरिकल नंबर्स वाले में एक अलग टाइप का क्वेश्चन, जहाँ अब आपको क्या कहा गया है, कौन सा पेयर, जो 2 नंबर्स अब पूछे गए कि 2 नंबर्स कौन से नेक्स्ट आएंगे। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो 28, 25, फिर 5, 21, फिर 18, फिर 5 और 14। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन में एक पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 28, 25, 5,
21, 18, 5, तो थर्ड नंबर तो फिक्स है आपका 5। तो यहाँ आपका देखो 3 का गैप है, फिर यहाँ आपका 3 का गैप है, तो 14 में अगर 3 कम करोगे तो 11, और फिर नेक्स्ट नंबर तो 5 फिक्स है, तो इसका हो जाएगा 11 और 5। फिर इसमें देखो आपको क्या है, 8, 11, 21, 15, 18, 21, 22। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एडिशन हो रहा है, तो यहाँ आपका 3 का एडिशन हो रहा है, फिर यहाँ पे आपका 21 हो जा रहा है, फिर यहाँ 3 का एडिशन हो रहा है, 21 हो जा रहा है। तो अब अगर आप देखो यहाँ तो 21 तो हर थर्ड नंबर 21 आ रहा है, ठीक है। तो पहले में 3 का एडिशन करेंगे, तो 22 में जब आप 3 का एडिशन करोगे तो हो जाएगा 25, और फिर थर्ड नंबर 21, तो 25, 21 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर है आपका 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51। तो अब इसमें एग्जैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कोई जो पहले 2 क्वेश्चन है वैसा पैटर्न तो है नहीं, इस पर फिर हम नया पैटर्न ढूंढेंगे। डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंस इसके और इसके बीच में 7 का, इसके बीच में 7 का, 7 का, 7 का डिफरेंस हो रहा है। तो 51 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 58, उसमें 7 जोड़ोगे तो 8 और 7 15, 65 आंसर हो जाएगा। तो 58 और 65 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38। इसमें अगर अब आप देखना चाहो तो फिर यहाँ वही 6 का गैप आ रहा है। 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 6 32, 32 38, तो 38 और 6 44, 44 और 6 50। तो आगे के 2 नंबर बताने हैं ना, तो 44 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अब यहाँ देखो आप, इसमें आपको 9, 11, 33, 13, 15, 33। तो अब फिर यहाँ पे वही है, आपका थर्ड नंबर 33 फिक्स है, थर्ड नंबर 33 फिक्स है। 9 और 2 का गैप, फिर 13 और 2 का गैप, फिर 17 और 2 का गैप, तो 19 और 33 तो आपका फिक्स है ही, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो इसमें भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका कि थर्ड नंबर पे 4 फिक्स है, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 4 ये फिक्स है। तो 8 के बाद कौन सा आएगा, 8 के बाद एक नंबर बढ़ा के हमारा 9 और 4, तो 9 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखो इसमें क्या है आपका 17 और 17, फिर यहाँ डबल, मतलब 17 का यहाँ पर गैप है, फिर यहाँ 20, 20 है, फिर 31 है, और फिर 23 है। अगले 2 नंबर आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें भी अगर आप फॉलो करो, देखो अगर डिफरेंसेस, तो पहले में क्या है आपका 17 है, 17 17 मतलब पहले में 0 का गैप, फिर 17 का गैप, फिर 14 का गैप है, फिर 0 का गैप है, फिर 11 का गैप है, 8 का गैप है। तो अगर आप पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करो तो यहाँ देखो, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, तो हर पहले 0, फिर 17, 14, 3 का गैप, फिर इसमें से 3 का गैप 11, फिर 8, 3 का गैप, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर इसमें से 8 में से 3 कम 5 का गैप। तो इसका मतलब है ये अगर नंबर आपका 23 है तो 23 के बाद नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 23, और फिर उसमें 5 का गैप मतलब 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 और 5 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 और 28। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ दिया है आपको 6, 20, 8, 14, 10, 8। फिर यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो थर्ड नंबर आपका यहाँ 8 है, यहाँ भी थर्ड नंबर 8 है, ठीक है। तो इसका जो एक नंबर हो जाएगा वो 8 होना चाहिए, लेकिन आपका ऑप्शंस में देखो ये नहीं है। तो ये हर बार ये वाला पैटर्न ज़रूरी ना हो फॉलो हो, तो ये 8 वाला पैटर्न हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ 2 सीरीज़ हैं, तो अब 2 सीरीज़ अगर देखें तो एक है 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14। तो ये वाला जो नंबर होगा वो 14 होगा, ठीक है। इधर अगर आप ध्यान से देखो तो 20 में से 6 जाएंगे 14, 14 में से 6 गया 8, 8 में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा 2, तो 2 और 14 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर 21, 25, 18, 29, 33, 18, ठीक है। तो अब थर्ड नंबर यहाँ 18 है, यहाँ भी थर्ड नंबर 18 है, इसमें 4 का गैप है, इसमें 4 का गैप है। 25 से 4 होता है 29, 29 में 4 गया 33, 33 में 4 जोड़ोगे हो जाएगा आपका 37, ठीक है। 37 में आप 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 41, तो 37, 41 और फिर 18, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37, 41। फिर 10th है आपका 75, 65, 85, 55, 85, 35, ठीक है। थर्ड नंबर फिर अगर आप देखो 75, 65, 85, 55, 45, 85, तो इसका मतलब यहाँ 10 का गैप है और फिर 85 है, यहाँ 20 का गैप है। फिर यहाँ
10 का गैप है आपका, फिर यहाँ 85 है, तो थर्ड नंबर 85 है, वो आप ध्यान से देख लो। और इसमें 10 का गैप है, तो 65 में से फिर 10 यहाँ गैप करके 85, 45, इसमें से 10 कट करके 35, 35 में 10 कम करोगे 25 और फिर 85, तो 25 85 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, नहीं समझ। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, इसमें क्या है आपका डिफरेंस, यहाँ हो रहा है आपका 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 3 का, सॉरी 2 का फिर 3 का, मतलब एक में -2, फिर -2, फिर -3, फिर उसके बाद -2, फिर -2, फिर -3, तो फिर अब क्या हो जाएगा -2 -2, मतलब 28 में से 2 जाएंगे 26, 26 में से 2 जाएगा 24 और फिर उसमें से 3 मतलब 21, ये आंसर आना चाहिए। तो आपको 2 नंबर बताने हैं तो हो जाएगा 26 24। फिर है आपका 6 10 14 18, इसमें आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है, कितना गैप हो रहा है 4 का, यहाँ 4 का 4 का 4, तो 4 4 4 बढ़ रहा है, तो 30 के बाद 34, 34 के बाद 38, तो 34 और 38 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। फिर है 8 12 9 13 10 14 11, तो इसमें ऑल्टरनेट सीरीज़ आपको दिख रही होगी, जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 8 और 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, तो 11 के बाद एक गैप, यहाँ आना चाहिए 12, ठीक है, तो यही आंसर होगा। वैसे हमारा एक ही है, फिर बाकी इधर दूसरा सीरीज़ देख लेते हैं। यहाँ है आपके बाद 12 13 14, 14 के बाद यहाँ आना चाहिए 15, तो 15 और 12 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। फिर है आपका 36 31 29 24 22 17 15, तो कम हो रहा है, तो यहाँ आपका कितना गैप है 5 का, यहाँ है आपका 2 का, फिर यहाँ 5 का, फिर 2 का, फिर यहाँ 5 का, फिर 2 का, तो अब पहले 5 का गैप होगा, फिर 2 का गैप, तो 15 में से 5 कम हो जाएगा 10, 10 में से 2 कम होगा 8, तो 10 और 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है 3 5 35 10 12 35, तो अगर ध्यान से देखो तो थर्ड नंबर जो है इस केस में 35 है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है, तो मतलब इसके बाद अगला नंबर तो ये जो 35 ही आएगा थर्ड नंबर, इस नंबर को फाइंड आउट करना है। तो 3 और 2 5, यहाँ 10 और 2 12, तो 17 और 2 19, तो 19 और 35 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब एक मिक्स सीरीज़ आती है जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों साथ में रहते हैं, तो उसको कैसे करना होता है तो उसको भी देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसमें आपको अल्फ़ाबेट भी लेके चलना है और नंबर को भी लेके चलना है। जैसे आपको दिया हुआ है F2 D8 C16 B32, तो अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या नंबर आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, नंबर्स को पहले देखो, तो यहाँ है आपका नंबर्स में 2 के बाद यहाँ गैप है, फिर 8 8 दूना 16 16 दूना 32, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए था 4 आना चाहिए था, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। अब जी और ई में क्या आएगा, तो अगर आप इधर देखो तो ये है बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो E4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीरीज़ है आपका 6 6 4 3 3 2 3 4 0 1 7 0 और गैप और फिर 89, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है इसका क्या है हाफ़ है, ठीक है, फिर इसमें से ये +8 है, फिर ये इसका हाफ़ है, तो इसमें से फिर हम क्या करेंगे 178 और फिर उसका हाफ़ है ये, तो इसका 178 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर अब यहाँ सीरीज़ ये है आपकी, इसमें कौन सा नंबर आएगा, तो अगर आप रोमन नंबर्स आपको पता है, ये होता है 5 3 8 11, ये है आपका 14 और यहाँ पे आपका 20, तो 20 में क्या आएगा, तो 3 3 3 का गैप आ रहा है, तो 14 और 3 17, 17 के लिए क्या हो जाएगा XV11, ये आंसर होता है 17 का, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर है ये सीरीज़ है आपकी 70 71 76 81 86 70 90, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 5 का गैप है 71 76 में, यहाँ 5 का गैप है, ठीक है, और यहाँ भी 5 का गैप होना चाहिए, लेकिन ये नंबर आपका 70 है, ठीक है, और यहाँ भी 70 है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग 70 से हो रही है, फिर 2 का गैप, फिर यहाँ आपका 70 से होगा, फिर 2 का 5 का गैप, फिर 70 से हो रहा है, फिर यहाँ 5 का गैप, तो 91 और 5 वहाँ 96 हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70। फिर अभी सीरीज़ दिया है 8 43 11 41 39 17, तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो अलग अलग 2 सीरीज़ चल रही हैं, एक है आपका 8 8 के बाद 11 11 के बाद यहाँ जो भी आएगा वो नहीं पता, और ये 17। इधर अगर आप देखो 43 41 फिर 39, 2 2 का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ तो 2 2 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है 3, फिर यहाँ पे 3 ऐड होगा, फिर यहाँ 3 ऐड होकर 17 आना चाहिए, तो 11 में क्या ऐड करो और उसमें क्या ऐड करोगे 17 है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 14, 11 3 14 14 3 17, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर है ये होता है नंबर 6, यहाँ 10, फिर 5, फिर 11, फिर क्या आएगा, फिर 12, फिर यहाँ 3, तो ध्यान से देखो तो 10 11 और 12, तो 6 5 और यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो 4 के लिए रोमन नंबर होता है 4, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1/9 1/3, तो 1/9 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1/3 आता है,
फिर 1/3 को 3 से करते हो तो 1 आता है, 1 को 3 से करते हो तो 3 आएगा, फिर 3 को 3 से करते हो तो 9 आता है। तो इसका 3 टाइम्स होगा 3, इसका सही आंसर। फिर है ये सीरीज़ आप देखो तो यहाँ -10 हो रहा है, ठीक है, यहाँ आपका +20 हो रहा है, पहले आपका -10 फिर +20 फिर आपका +30 हो रहा है। अब कौन सा लाएं, यहाँ पे क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे ये देखो थर्ड नंबर जो है आपका ये 93 हो रहा है, ठीक है, तो 93 थर्ड नंबर है, तो यहाँ 10 का गैप है, तो इसमें भी 10 का गैप हो जाएगा 53, फिर 93, फिर 43 के बाद क्या आएगा, 43 में से 10 कम होकर 33 और फिर 93, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हमें निकालना है तो 53 हो जाएगा। फिर अब यहाँ दिया हुआ आपको 15, 27, 27, 39, 39, तो 2 डिजिट है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 15, 15, 27, 27, 39, 39, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर सीरीज़ आपको देखनी है 72, 76, 73, 77, 74, तो अब ध्यान से देखो तो 72, 73, 74, 75, इधर आपका 76, 77, तो ये हो जाएगा 78। तो इस तरह से नंबर सीरीज़ के हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इजीली आगे अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओ। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपने फॉर्म आए हो भर लिया हो अपना, और जल्दी से जल्दी हम अभी मिड टर्म एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं, साथ के साथ हम वीडियोस लाते रहेंगे, तो साथ के साथ आप बने रहो, तैयारी करते रहो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोज़ आपकी रीजनिंग, मैथ्स, इन सब की आने वाली है। और एक वीडियो हम जल्द ही लेके आने वाले हैं कि जो आपका इंग्लिश का और जीके की, इसकी तैयारी कैसे की जाए। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि इंग्लिश और जीके की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो जल्द ही हम इससे रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे और उसमें डिटेल में देखेंगे कि इंग्लिश और जीके की तैयारी कैसे की जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।